अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे नाज़रीन आप खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि दो भाइयों की बात है। आप देखा होगा कि एक दौर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान भी है कि वक्त ऐसा आएगा कुर्ब क़यामत कि भाई भाई का नहीं होगा। तो ये वही वक्त चल रहा, मेरे ख्याल से वही वक्त चल रहा कि भाई भाई का नहीं। एक हाजी हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचा और खाने काबा के पास पहुंचा। उसने अपने भाई के लिए जानते हो क्या कहा? मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा को देखते ही दुआएं कही आती हैं, तो उसने दुआ की। दुआ करने के बाद उसने अपने भाई के लिए कैसे जुमले कहे अब जानते हो? वो इंसान जो हाजी, उसका कितना जुल्म उसके भाइयों ने उसके साथ किया था। उसका मकान भी छीन लिया, उसकी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी, लेकिन अल्लाह ने उसे अपने पाक घर में बुलाया तो उसने अपने पाक घर में खड़े होकर अपने भाई के लिए कैसे जुमले कहे, एक वीडियो बनाई, वो अपने भाई के पास सेंड की और दिखाया कि देखो मैं अल्लाह के घर पाक घर में तुम्हारे लिए क्या कहता हूं। कैसी अपने भाई के लिए उसने बद्दुआ की, या कैसी दुआएं की। वो भाई जिसने अपने भाई का ही माल हड़प कर लिया था, जिन भाइयों ने इस भाई का घर भी छीन लिया, प्रॉपर्टी भी छीन ली, माल भी छीन लिया, तनह तनहा रह गया। जब वो उसने कहा कि मस्जिद में दुआ करने से क्या फायदा, नहीं की, अपने घर परिवार में किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि अल्लाह के घर खाने काबा में खड़े होकर उसने शिकायत की अल्लाह की बारगाह में। और अपने भाइयों की कैसी शिकायत उसने की अल्लाह की बारगाह में, और वीडियो भी उसने बनाई, अपने भाइयों को सेंड की। इस वीडियो को इसकी जबानी खुद सुनिएगा थोड़ी देर के लिए, फिर मैं उसको बताता हूं उसने क्या कहा, क्योंकि उसकी अरबी जबान है, आपको अरबी नहीं समझ में आती, इंशाल्लाह अभी मैं बताऊंगा, सुनिएगा। شايف الناس دي كلها جايه بتغسل نفسها من الذنوب. بيتي ومدوحني في بلاد العالم، عايز ارجع بلدي مش عارف. انا مش هادي عليك في المكان ده، مش هادي عليك. الله يوسع عليك وتشوف انت ظلمتني وسرقت بيتي بالتوكيد، عشان انا ان شاء الله هموت وان شاء الله هنتظرك على الصراط المستقيم. لو انت تقدر تحارب ربك حاربه. الله يشيل الغشاوة اللي على عينيك، الله يرجع لك بصيرتك، الله يعافيك من اي شر. الحق نفسك يا اخويا، انا نقلت الملف كله لربنا وانت وربنا. ان شاء الله ان شاء الله هاخد حقي عند ربنا ان شاء الله. इस वायरल वीडियो में एक इजिप्शियन हाजी को देखा गया है जो उम्रा करने के लिए आया है और यहाँ पे आके अपने भाई को वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा है कि मेरे भाई सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह तुम्हारा दिल जो है सीना वो हिदायत के लिए खोल दे, तुम्हें सिरात मुस्तकीम दिखलाए, और तुमने मेरा जो जगह और मेरा मकान के ऊपर कब्जा कर लिया धोखाधड़ी से, अल्लाह करे कि वो तुम मुझे वापस कर दो। इसके अलावा वो बातें करता है और कहता है कि मैं और मेरे बेटे तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे और अल्लाह तुमसे बदला ले, अल्लाह तुमको रुसवा करे जो तुमने मेरे साथ किया। एक भाई अपने भाई को वीडियो पैगाम देके शायद ये समझ रहा है कि इस वीडियो के बाद मेरा भाई मेरा लूटा हुआ माल मुझे वापस कर देगा। लेकिन जरा सोचिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या उसका भाई ये वीडियो देख के कुछ कर देगा? मुझे यूं लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो आपने हाजी साहब की जबानी बात सुनी, खाने काबा के पास खड़े होकर एक वीडियो रिकॉर्ड की, खाने काबा में अल्लाह के बारगाह में शिकायत पेश की, रब काबा के घर में खड़े होकर खाने काबा के सामने खड़े हुए, बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर हाजी साहब ने कहा, उनके वो भाई जिन्होंने इन हाजी साहब का घर भी छीन लिया, दर भी छीन लिया, प्रॉपर्टी भी छीन ली, माल दौलत भी सब को छीन लिया, तने तनहा बेचारे रह गए, तो उन्होंने अपने भाइयों को एक पैगाम दिया कि अल्लाह मेरे भाइयों को हिदायत दे दे। कौन करता अपने भाइयों के लिए दुआएं? खाने काबा को गवाह बनाकर सामने खड़े होकर कहा कि मौला मेरे भाइयों को हिदायत दे दे, मेरे भाइयों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे, नेक राह पर चलने वाला बना दे। कहता है बार बार हाजी साहब कहता है अल्लाह जो मेरा घर, मेरा माल, मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे भाई ने मुझसे छीन ली है, वो अल्लाह मुझे वापस कर दे। मेरे भाई जिन चीजों ने मेरी चीजों को, मेरे भाइयों ने मेरे घर को छीना है, वो मेरा घर भी वापस कर दें, मेरा माल भी वापस कर दें, जो मेरे भाइयों ने मेरे साथ किया वो सलूक ना वापस ले लें। और कहता है कि अल्लाह जिन भाइयों ने मेरे घर को छीना है, जिस भाई ने
मैं उसको माफ नहीं करूंगा, ना मैं माफ करूंगा, ना मेरी औलादें माफ करेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने इसका फैसला होगा, मैं बदला इसका बहा भी मांगूंगा। घर बनाना कोई आसान नहीं होता, और एक बाप का घर हो, एक भाई से छीन लिया जाए और दूसरा भाई उसमें ऐश कर रहा हो, तो उसके भाई के सीने पर क्या गुजरती है। बहुत कम लोग दुनिया के अंदर ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर बर्दाश्त का मादा होता कि बाप का मकान एक भाई ले ले, छीन ले, उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो बहुत कम भाई ऐसे होते हैं जिनके अंदर सब्र होता, कोई बात नहीं, मैं नहीं रहता, मेरा भाई रहता, कोई दिक्कत नहीं। और वाकई जिनके सीने में सब्र होता है कि मेरा भाई रहता है, कोई बात नहीं, मैं तकलीफ उठा लूंगा, मेरा भाई आराम में रह ले, उसके बच्चे रह ले, तो अल्लाह ताला उसको उससे कई गुना ज्यादा मकान अता फरमा देता है अल्लाह, और उसको कभी तंग दस्ती नहीं अल्लाह ताला देता है। ये हकीकत है। और ये जो खाने काबा के अंदर ये शख्स खड़ा अपने भाई के लिए दुआ और बद्दुआ दोनों कर रहा है कि मौला, जिसने मेरे घर को छीना है मेरे भाई ने, मैं उसको माफ नहीं करूंगा, मेरी आने वाली नस्लें भी उसको माफ नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने फैसला होगा, मैं बहाबीज से अपना हक तलब करूंगा। एक बात याद रखें, एक होता है हुकूकुल्लाह, एक होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह तो माफ होने के चांस होते हैं, मगर हुकूकुल इबाद माफ होने का कोई चांस नहीं होता जब तक बंदा खुद माफ ना कर दे। एक अल्लाह का हक होता है जैसे नमाज, और एक बंदे का हक होता है जैसे उसकी कोई चीज छीन ली गई, उसका मकान किसी ने अपने भाई का छीन लिया, किसी के पैसे खा लिए, किसी का हक मार लिया, तो ये हुकूकुल इबाद है, ये माफ नहीं है। अगर बंदा ही माफ कर दे तो माफ है, वरना माफ नहीं है। अगर किसी ने किसी के एक पैसा भी खा लिया तो अल्लाह के यहां वो पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो हुकूकुल इबाद में से है, हुकूकुल्लाह में से नहीं है। अल्लाह के हक से होता अल्लाह माफ कर देता, मगर हुकूकुल इबाद है वो माफ नहीं होगा। अगर वो माफ कर दे जिसका हक है तो अलग बात है, वरना ये माफ नहीं हो सकता, आपको एक पैसा भी देना पड़ेगा, एक पैसा भी देना पड़ेगा। ऐसे अगर किसी ने किसी का घर छीन लिया तो ये भी हुकूकुल इबाद है, इसका भी हक, इसका बदला अल्लाह के यहां देना पड़ेगा। और उस बदला किस शक्ल में देना पड़ेगा, सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने भाइयों का हक ना मारो। अगर तुम किसी के लिए फूल नहीं बन सकते तो किसी को के लिए कांटा बनने की तुम्हें किसने इजाजत दी। अगर तुम किसी के लिए फूल नहीं बन सकते तो उसकी रास्ते का कांटा भी कम से कम ना बनो। एक बुजुर्ग ने लिखा था, अगर तुम किसी के लिए फूल नहीं बनते तो उसके लिए कांटा भी ना बनो। अगर तुम कांटा नहीं बनोगे तो अल्लाह तुम्हें फूल तो एक दिन बना देगा। ये हकीकत है। अल्लाह हम सबको हिदायत